कथा कर रही है। जीवन में एक आनंद हमारे भगवान शिव की आराधना करना, पूजन करना, अर्चना करना और भगवान की भक्ति में डूबना। हर समस्या का हल, अरे दम के तो बोलो, एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कर। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। शिव तत्व कह रहा है। महीरथ नाम का जो राजा था वो गलत संगतियों में पड़ा हुआ। एक राजा ही अगर गलत संगति में पड़ जाए ना तो फिर प्रजा का हाल तो वैसे ही खराब हो जाएगा। राष्ट्र को संवारने में राजा की एक मूल भूमिका होती है। वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे शरीर की कोई भी इंद्रिय में जैसे हाथ है, कई कई माताओं के या पुरुष लोगों के, कई लोगों के, ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ केवल तुम बूढ़े हो गए तभी कांपते। कई कई बहन बेटियों के, कई कई जवान लोगों के भी हाथ जब सीधा करवाओ तो कांपने लगता है, कंपन करता है। उनको लगता है कि हमको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई। डॉक्टर को भी दिखाते हैं कि ये हमारा हाथ कांपता बहुत है, कंपन बहुत करता है। उसका एक उपाय अग्नि पुराण में से आप निकाल कर सकते हैं। जिनके भी हाथ कांपते हो, चाहे वो युवान बेटा बेटी हो, चाहे वो वृद्ध हो, जिनके भी हाथ कांपते थे, हाथ में थोड़ा बहुत कंपन रहता है। और ऐसे कई लोग हैं, केवल हम उनको नहीं कहेंगे कि बुजुर्ग लोगों की कांपते हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, कई काम करने वाले जो होते हैं, जिन दिन रात दुकान पर बैठते हैं, काम करते हैं, उनके भी हाथ में थोड़ा कंपन आने लगता है। महाराज काली तिल शंकर भगवान को किसी भी सोमवार के दिन समर्पित कर देते हैं। उस काली तिल को चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री, एक शमी पत्र शिव जी को चढ़ाना। बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी, शिवलिंग जलाधारी, ये पानी बहने का स्थान, जहां से पानी नीचे की ओर जाता है, बेलपत्री और शमी पत्र को उठाकर जहां से पानी नीचे की ओर जाता है वहां उस पत्ती को रख देते। काली तिल को वापिस जलाधारी पर से शिवलिंग के से उतार कर लेकर आ जाए और उसको डब्बी में रखें। सुबह उठने के बाद में, मुंह धोने के बाद में, नाश्ता करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले मुख में 2 दाने वो काली तिल के हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 दाने उस काली तिल के खाना चालू कर दीजिए। 8 दिन 9 दिन कर लो, हाथ में कंपन आना बंद हो जाएगा और आपका हाथ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जैसे एक पत्र आया है, देखिए, रामा तलाई, खाचरोड, जिला उज्जैन। माता का नाम है संगीता बाई हुन्ना।
बेटे का नाम है प्रेम उन्ना, कहीं बैठी हैं संगीता बाई जी। रामा तलाई खाचरो जिला उज्जैन, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने पत्र में लिखा है दीदी, मेरा 9 साल का बेटा गुरुजी, बचपन से उसके एक पैर में तकलीफ थी, पांव दुखता भी था, चलने में भी तकलीफ आती थी। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखा लिया, इलाज करवा लिया, पर डॉक्टरों ने कहा इसका जन्म से ही हो सकता है तकलीफ में हो, तो वो पैर में तकलीफ रहेगी। पर एक बार कथा में सुना 5 लोटा जल, पंच शिव पुराण में बताया था, पंचायत शिव महापुराण में, कि 1 लोटा जल चढ़ाकर 20 दिन शिव जी को समर्पित कर कर उस जल को लाना है, और वो जल उसको सुबह के समय पिलाना है। गुरुदेव ऐसी कृपा हुई कि 20 दिन में उसका पैर ठीक हो गया और मेरा बेटा ठीक चलने लगा और पैर दुखना बंद हो गया। बैठिए बहन, हर हर महादेव। ये शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखिए। माया प्रजापति बांगरोज से आई हैं, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दीदी आपने लिखा है, कथा के पंडाल में कथा सुनने का महत्व क्या होता है। आप कहते हो गुरुजी की जो कथा सुनता है, चाहे टीवी पर सुने, चाहे मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, 3 महीने के अंदर भगवान उसको फल दे देता है। गुरुदेव 13 मार्च को देपालपुर की कथा में आई थी मैं कथा सुनने के लिए, और एक ही कामना के लिए आई थी कि मेरा घर का घर नहीं है, किराए के मकान में हम रहते हैं, और बाबा से प्रार्थना कर कर गई थी। आज बाबा की कृपा से मेरा मकान हो गया, तो धन्यवाद करने के लिए आई। हर हर महादेव। बैठो बहन, हर हर महादेव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वो भी सुन लीजिए। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूं, वर्षा कुंवर कछावा, इंदौर से हैं, कहीं बैठी हैं, हाथ उठा सकती हैं। वर्षा कुंवर कछावा, इंदौर से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिए। अच्छा कहाँ है, हाथ हिलाओ जरा। अच्छा उस पंडाल में है क्या? अच्छा हाथ हिला दो दीदी, दिख जाओगे। ठीक है, अच्छा और उधर ही हो। ठीक है ठीक है। गुरुजी मैं इंदौर से आई हूं, मेरी एक बेटी है जो 8 वर्ष की हो गई थी, उसके बाद मुझे कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे गर्भाशय से संतान नहीं होगी, इसके बाद में गर्भ नहीं फिरेगा। मैंने इंदौर के कई डॉक्टरों को दिखाया, जांच भी कराई, उसमें बताया गया था कि मेरे गर्भ नाल दोनों बंद हैं, बिना ऑपरेशन के मैं मां नहीं बन सकती हूँ, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना था। गुरुजी मैंने कहा घर वालों से, तो भगवान की कृपा क्या होती है, शिव की कृपा क्या होती है। गुरुदेव परिवार के लोग शिव महापुराण की कथा सुनते थे, मुझे बताया, मैंने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव पुराण के जो उपाय हैं वो करना प्रारंभ करा। उसमें से पशुपति व्रत करा गुरुदेव, और पशुपति व्रत किया, और आज भगवान की कृपा से मेरे 3 महीने बाबा देवोधीदेव महादेव की कृपा से गर्भ में है। ये शिव की कृपा। बैठो बहन, जहां भी आप खड़ी हैं बैठ जाइए। हर हर महादेव। शिव कृपा होती ही ऐसे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू। आयो शक्ति हानि बोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं
राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बाबा शिव की कृपा ही कुछ ऐसे, इसलिए बार बार कर रहे हैं हर समस्या का हल सुबह से उठो नहाओ भरो। अब एक माता जी ने प्रश्न करा सुबेरे कि गुरुजी ये बताओ, इतनी सुबेरे सुबेरे कई बार हमारे यहाँ लाइट नहीं रहती और हमारे यहाँ ताजा पानी नहीं आए तो हम कौन सा पानी ले जाए? पहले तो ये बताओ ताजा पानी कैसा होता है? हम भी तो सुने अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, ये कभी बासा हुआ है? अरे बोलते जाओ रे। एक मुर्दे को छूकर हवा चलकर तुम्हारे पास चली गई तो वो हवा क्या बेकार हो गई? अग्नि कभी अशुद्ध हुई है? नहीं। पानी कभी बासी हुआ है?